हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है स्पेशली डेडिकेटेड है जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का जो एग्जामिनेशन आ रहा है हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो एग्जामिनेशन चलेगा जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का, ये जो वीडियो है उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने बैंकिंग एसोसिएट के एग्जामिनेशन में करने ही करने हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है मोस्टली जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं बैंकिंग एसोसिएट का, या फिर जिन्होंने पिछले बार भी एग्जाम दिया था और वो IBPS या फिर आपका कोई और भी बैंकिंग के एग्जाम हो गया, SBI का हो गया एग्जाम, उनकी प्रॉपर वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जिनका बैंकिंग से बैकग्राउंड इतना नहीं है। ये वीडियो मोस्टली उनके लिए है जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो उनके लिए मैं डिस्कस करूँगा कि वो उन्होंने करने ही करने हैं। तो जो दूसरे कैंडिडेट्स है बैंकिंग प्रिपरेशन वो भी देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमने जो बैंकिंग का एग्जाम है हमारा जेके बैंक का, उसमें हमने उनको टच करना ही करना है, जिसकी वजह से हम जो अपनी सीट है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। तो हम सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमने करने हैं। 35 और 35 मार्क्स दोनों के हैं, रीजनिंग भी 35 मार्क्स और मैथमेटिक्स भी हमारा 35 मार्क्स का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और टाइमिंग आपको दोनों के लिए मिलेंगे 20 मिनट्स आपको अलग अलग से मिलेंगे। और जो इंग्लिश है वो उसमें होंगे 30 क्वेश्चंस और उसके लिए टाइमिंग है 20 मिनट्स। तो 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, यहाँ पे 35 और 35 ये हमारा 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग के भी हमारे आगे 35 क्वेश्चंस। टाइम कितना है 20 मिनट्स और यहाँ भी टाइम कितना है 20 मिनट्स। अब गाइस देखिए मेन क्या है बैंकिंग एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड। स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है और आप जो सारा सिलेबस भी अगर आप करोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे, स्पीड करोगे, तो एग्जामिनेशन में इन 20 मिनट्स में आप जो 35 क्वेश्चन है उनको देख भी नहीं पाओगे। आप पूरे 35 क्वेश्चन देख भी नहीं सकोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे निकल गया है। इसीलिए आपने वही क्वेश्चन करने हैं जिनकी जो वेटेज है वो ज़्यादा है और जो कम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि आप इन 20 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको क्वांट और रीजनिंग में से, और यही आपके मार्क्स लाएंगे। अब इंग्लिश है उसके 30 क्वेश्चन हैं, बट इंग्लिश का आपको श्योरिटी नहीं होती कि ये ठीक है हमारा क्वेश्चन या गलत। पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मेजॉरिटी आप जो क्वेश्चन करोगे वो तकरीबन आपका ठीक होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन आप उसके ऑप्शंस देखोगे। अगर ऑप्शंस मैच कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन वो करेक्ट है। बहुत ही रेयर चांसेस में आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं टॉपिक्स हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में आ जाता है हमारा नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में गाइस आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स की आएगी नंबर सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज, आपको ये आनी ही आनी है बैंकिंग एग्जाम में, आपको आएगी नंबर सीरीज और 5 मार्क्स की ये आएगी। उसके बाद आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एग्जाम में आती है और इसके भी वेटेज है 5 मार्क्स और तकरीबन ये 5 मार्क्स की, ऊपर नीचे हो सकता है, एक 4 भी हो सकता है, 3 भी, बट मेजॉरिटी ये 5 मार्क्स की आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बहुत ही ईजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम अभी इसकी मैं स्पेशल क्लासेस भी दूंगा, नंबर सीरीज की मैंने क्लासेस दी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बिल्कुल ट्रिक से क्लास ली जाएगी और आप विद इन सेकेंड जो है उसे सॉल्व कर सकते। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिर्फ 1 सेकेंड, आपने सिर्फ साइंस देखने हैं और ऑप्शन टिक कर देना है। विद इन 1 और 2 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और 1 या 1.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन इसके कर सकते हो। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 10 से 15 नंबर की आती है एग्जाम में, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ भी आप मैं वीडियो लेक्चर लाऊंगा स्पेशली सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के लिए स्पेशल ट्रिक्स के साथ, जिसमें आप विद इन सेकेंड्स जो है आप क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी टर्म होगी, आप मल्टीप्लिकेशन होगा, चाहे उसका एडिशन है, चाहे आप परसेंटेज है, परसेंटेज प्लस एडिशन है, कोई भी रूट के क्वेश्चन आ गए, आपको स्क्वेयर्स हो गया, स्क्वेयर रूट हो गया, उसकी कोई भी सिंप्लीफिकेशन होगी या अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो विद इन हम सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। 10 से 15 सेकेंड में हम सॉल्व करेंगे। ये भी आपको 10 से 15 क्वेश्चंस इसके आते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन आती है एग्जाम में और ये 10 से 15 मार्क्स की एवरेज
आती है। 3 DI आपको आएंगी एग्जाम में और 5 मार्क्स की आपकी एक DI होगी। आपको टेबल दिया होगा, जैसे बार दिया है या पाई चार्ट दिया है, उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तो आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, अब आप DI पढ़ के नहीं जा सकते कि आप सिर्फ DI से करोगे। DI का बेस क्या है, वो है जो मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एवरेज से, परसेंटेज से और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ये 3 टॉपिक आपने पढ़ने हैं, इनका आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब आप एवरेज होगी, एवरेज से आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन निकलेगी, चाहे आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगी, वहाँ पे आपको रेशियो निकालनी होगी या किसी की परसेंटेज निकालनी होगी, दिया होगा कुछ टर्म, या फिर आपको एवरेज निकालनी होगी, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये भी हम करेंगे, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व कर सकते हो। बैंकिंग का जो क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है बहुत ही इजी लेवल एग्जामिनेशन है। जो पिछला एग्ज़ाम था वो मैंने भी दिया था और बहुत ही इजी एग्ज़ाम था। हमने प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल की थी, बट जो एग्ज़ाम आया था जेके बैंक का बहुत ही बेसिक था। तो इस बार भी जो पीओ का एग्जामिनेशन हुआ है बहुत ही इजी लेवल का एग्ज़ाम था। आपकी चाहे पजल होगी, आपकी DI होगी, नंबर सीरीज बहुत ही बेसिक लेवल की थी, इसीलिए क्लर्क भी बेसिक लेवल होगा। ज़्यादा आपने हाई एंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिक आपको टर्म्स की पता होनी चाहिए, कंसेप्ट, वो आप कर सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट आ गए आपके जो क्वांट सेक्शन है, यहाँ तक आपके नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। जो अभी तैयारी कर रहे हैं नए स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ये भी कर दें तो बहुत है। आप जो कट ऑफ है वो क्लियर कर सकते हो, सिर्फ इतना। अगर आपके पास टाइम है, जैसे आपका 31 जनवरी को एग्जाम है, टाइम है, फिर आपको अर्थमेटिक में एवरेज से अलग से क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज से अलग से क्वेश्चन आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आपको अलग से आएगा। उसके बाद अर्थमेटिक में आप प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो, इसका आपको 1 क्वेश्चन आएगा। एजी से एक क्वेश्चन आएगा आपको, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ये आप 4 टॉपिक भी और कर सकते हो। आपके अर्थमेटिक से 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, ये 4 टॉपिक और ये 3 टॉपिक आप कर सकते हो। आपको CISI करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है और एग्जाम में आपने 35 क्वेश्चंस आप नहीं देख पाओगे। वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनकी जो स्पीड है ऑनलाइन एग्जाम देने की, वो स्पीड उनकी बहुत है, कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, वही स्टूडेंट्स देख सकते हैं। बाकी आप इतना कर दो तो भी आप कट को क्लियर कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप ये वाले भी कर सकते हैं। तो क्लासेस होंगी इनकी भी। सबसे पहले मैं जो आपको क्लासेस दूंगा वो आपको इनकी क्लासेस दूंगा। एवरेज और परसेंटेज की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हैं। तो उसके बाद इनकी क्लासेस भी होंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए स्पेशल क्लासेस होंगी ये। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वांट का सेक्शन। अब चलते हैं रीजनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका मैथमेटिक्स वीक है, आप यहाँ पे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, 20 से 22, 23 आप स्कोर कर रहे हैं, बट आप रीजनिंग में जो है आपका सेक्शन वहाँ पे 30+ आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग के, वो हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले गाइस आ जाता है हमारा सिलोजिज्म्स। तो सिलोजिज्म्स जो है हमारे, इसमें 5 आपको आते ही आते हैं एग्जाम में, 5 मार्क्स का सिलोजिज्म्स, 1 मार्क का एक आएगा सिलोजिज्म्स। बहुत ही ईजी टॉपिक है और आप विदिन 30 सेकेंड्स आप एक जो सिलोजिज्म्स है एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 10 या 20 सेकेंड्स में भी आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन आएंगे आपको। उसका इनइक्वालिटी आएगी, बहुत ही इजी। और मैं आपको स्पेशली जो इनइक्वालिटी है स्पेशल एक ट्रिक से करवाऊंगा, जिससे आप विदिन सेकेंड्स आप जो 5 इनइक्वालिटीज़ हैं आप सिर्फ 1 मिनट में आप पाँचों की पाँचों सॉल्व कर सकते हो। कोई फार्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको जो अप्रोच है वो समझनी है। आप अप्रोच समझेंगे और 1 मिनट में आपको, ये मेरी गारंटी है कि आप 5 इनइक्वालिटीज जो है वो आप कर सकते हो। सिलोजिज्म्स भी आपको समझाएंगे, बट जो इनइक्वालिटी है ये स्पेशल ट्रिक से आपको कराई जाएगी। सिर्फ 1 मिनट में आप 5 इनइक्वालिटी, कोई आपको फार्मूला नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं है इसका अलग, सिंपल हम इसको करेंगे। इसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। क्या 15 से 20 नंबर का इसमें आपको आएगा। तो 5 इस बार पीओ के एग्जामिनेशन में 5 भी पजल्स आई थी एक शिफ्ट में, बट आप लेके चलिए 3 पजल्स तो आपको आएंगी ही आएंगी। 15 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, इसमें 15 मार्क्स डन है। अगर एग्जामिनर पैटर्न चेंज भी कर देता है, कई बार आपको 20 मार्क्स की भी दे सकता है, 4 पजल्स भी दे सकता है।
उसमें क्या होगा, आपका सीटिंग अरेंजमेंट का होगा, चाहे आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर है, उसके आपको एक आ सकती है पजल या दो भी आ सकती हैं। उसके बाद और भी तरह की पजल्स हैं, बॉक्सेस वाली हो गई, अब अलग अलग तरह की बहुत ही तरह की पजल्स हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे, हर टाइप की पजल डिस्कस करेंगे और क्या प्रॉपर अप्रोच है, इजीली हम पजल को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो पजल आपकी आगे 15 से 20 ये तो करनी ही करनी है आपने। अगर पजल छोड़ दी आपने तो समझ लीजिए आपने एग्जाम को छोड़ दिया। पजल तो करनी ही करनी है और बहुत ही बेसिक लेवल आएगी, ज़्यादा टफ पजल नहीं आएगी। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आपकी 5 मार्क्स की आ जाती है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ईजी है। कोडिंग डिकोडिंग आपको कराई जाएगी, किस तरह की आपको बैंकिंग एग्जाम में जो कोडिंग डिकोडिंग आती है वो कराई जाएगी। उसके बाद ब्लड रिलेशन आपको 1 या 2 नंबर के आ सकते हैं, बट ब्लड रिलेशन में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी कि आपको जो पजल है ये ब्लड रिलेशन से भी आ सकती है, तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पजल भी डाल सकते हैं। उसी तरह से डायरेक्शन सेंस जो ये भी 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, बट डायरेक्शन से भी पजल की फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। बहुत रेयर है बट ये भी डाल सकते हैं 5 मार्क्स का, बट मोस्टली 1 और 2 मार्क्स की आएगी। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स की ये आ जाती है एग्जाम में, बहुत ही ईजी है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपके जो 5 मार्क्स हैं ये 1 और 2 मिनट में आप इजीली ले सकते हो। तो ये था हमारा एनालिसिस, जो हमारा सिलेबस है क्वांट सेक्शन और रीजनिंग के सेक्शन का। अगर आप सिर्फ ये कर लेंगे जो आपको बताया है यहाँ पे इतना क्वांट में और ये रीजनिंग में, आप इजीली जो कट ऑफ है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो बैंकिंग एग्जाम में सबसे बड़ी बात है स्पीड, इसलिए आप सबसे पहले इतना सिलेबस कीजिए और आप मॉक्स दीजिए, स्पीड आपको आप इम्प्रूव कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब आपने सिलोजिज्म्स की क्लास पढ़ी आज सपोज मैंने आपको सिलोजिज्म्स कराई, आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए और आप उसके बाद क्या कीजिए, इंटरनेट है वहाँ पे सर्च कीजिए, सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर इनइक्वालिटी नेक्स्ट जो क्लास पढ़ोगे उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर एग्जाम के पास सॉल्व करते रहिए, क्योंकि सिलेबस इतना नहीं है, सिर्फ आपकी चाहिए स्पीड। आप इसको सॉल्व करते रहें, जिससे कि क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और कैलकुलेशन जो है आप उसको स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। कैलकुलेशन में गाइस क्या है, आप आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको बैक जाके, थोड़ा जो बोर्ड साफ था तो बैक जाके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब आपको गाइस स्पीड बनाने के लिए क्या करना होगा वो आपको बता दूं, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जिनकी स्पीड नहीं है। अब आपको लगेगा कि एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं उससे 1 से 2 मिनट लग जाते हैं हमें आराम से, यहाँ पे हम 20 से 30 सेकंड्स में कैसे करेंगे क्वेश्चन। उसके लिए आपको चाहिए स्पीड में सबसे पहले क्या है, आपको स्क्वायर आने चाहिए, उसके बाद क्यूब आपको आने चाहिए। आप 30 तक तो आप जो स्क्वायर हैं उनको याद कीजिए, 30 तक नहीं हो सकते, 20-25 तक तो आपको आने चाहिए और कोशिश कीजिए 15 तक आपको क्यूब जो है आ जाए। तो स्क्वायर और क्यूब आपको आने चाहिए। आपको 18 का स्क्वायर क्या आपको टिप्स में होना चाहिए, 12 का क्यूब क्या है आपको टिप्स में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आ जाएगा, टर्म आ जाएगी क्यूब की, कोई टर्म होगी। अब आपको पता नहीं होगा किसका क्यूब है और आप क्यूब में जाएंगे भी नहीं, बट आपको अगर पता है 1 to 5 किसका क्यूब है, आपको अगर इसमें पढ़ा नहीं है आपने तो आप सोचते रहोगे। अगर आपको पता है 5 का क्यूब तो 1 to 5 है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर क्यूब। उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब, रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी आपको आने चाहिए, कैसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो वीडियोस हैं मैंने स्क्वायर क्यूब रूट, इनकी जो वीडियोस हैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए, आप वहाँ पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ पे आप देख लीजिए इनकी वीडियोस कैसे हम इनको सॉल्व करें। प्लेलिस्ट में जाइए बैंकिंग की, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी और इनको उन ट्रिक्स को देखिए कैसे हम बड़ी से बड़ी टर्म का स्क्वायर और क्यूब या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम सॉल्व कर सकते हैं। उसका मल्टीप्लिकेशन की वीडियोस डाली है, कैसे हम विद इन सेकेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट टर्म होगी जैसे 1 2 5 4 3 6, इसको कैसे विद इन हम 5-6 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। इस तरह की आपको वीडियो जो हैं डाली हुई हैं, आप वो देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्जाम तक वो माइंड में रहे, आप जैसे क्वेश्चन देखें उनको सॉल्व करें। मेन ये था आपका कि आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। अपनी स्पीड को इम्प्रूव कीजिए,
रोज़ सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी नेचुरली। और आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपको बहुत सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं मॉक देने के लिए, हम भी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से अच्छे हैं। एक आपको बता देते हैं, आप नेट से भी आप देख सकते हैं, बट आप अड्डा 247 की आपको ऐप आती है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे क्यूज सेक्शन होगा, क्यूज सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत से फ्री के मॉक्स मिल जाएंगे इसके। आप वहाँ सेक्शनल, जैसे आप पढ़ रहे हैं सिलोइजम्स का आपको क्यूज मिल जाएगा, आपको 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के में 10 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, वो आप उस तरह से सॉल्व कीजिए। तो ऐप ये डाउनलोड कर लीजिए, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी गूगल से आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्दी ही आपको इन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनकी क्लासेस डिलीवर हो जाएंगी, आपको जल्दी ही इनकी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो यही था आज की वीडियो में, आपको डिटेल्ड जो है सिलेबस के बारे में बताना था। तो आई होप आपको समझ आई होगी और इन टॉपिक्स पे आप ध्यान रखिए और इनको अच्छे से कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।